प्रियो, आज हम प्रभु के दास के द्वारा अद्भुत वचनों को सुनने वाले हैं। प्रियो, आज हम कुर्नेलियुस की कहानी के द्वारा गहरे अध्ययन को करने वाले हैं। इन वचनों को सुनने के लिए अंत तक बने रहे, क्योंकि प्रेरितों के काम को आप जितना अच्छे से अध्ययन करेंगे, जितना अच्छा आप सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको तब समझ में आएगा कि स्वर्ग का शासन करने वाला परमेश्वर पृथ्वी पर भी अपना शासन वैसे ही करता है। मनुष्यों के साथ स्वर्गदूतों के द्वारा कलीसिया के निर्माण के कार्य जो है परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से पृथ्वी पर करते रहता है। लेकिन ये बातें जिन्होंने अनुभव किया और जिनके जीवन में ये बातों का समावेश है, तो वही इन बातों को समझ सकता है। कभी कभी मैं भी अपने सेवा के जीवन में मैं इन बातों पर प्रकाश जब मैं डालता हूं, तो मेरा अनुभव भी बिल्कुल ठीक वैसा ही लगता है कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ में मिलकर अपने स्वर्गदूतों की सहायता से कलीसिया के निर्माण के कार्य में वो कितना अपना योगदान रखता है, ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। मेरे प्रियो, ऐसा एक हिस्ट्री, एक इतिहास, एक कहानी बाइबल धर्मशास्त्र में प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय में हमको ये पूरा समावेश मिलता है। और इस अध्याय में स्वर्गदूतों का अहम रोल हमको दिखाई देती है। स्वर्गदूत आज भी पृथ्वी पर काम करते हैं, हम बोल सकते हैं कि काम उसका 10वां अध्याय पहली शताब्दी की कलीसिया के समय में यह इतिहास यहां पर घटी हुई दिखती है। अब उस समय में एक परिवार ऐसा भी था और एक धर्मी पुरुष ऐसा भी था कि उसको सच्चा परमेश्वर कौन है पता नहीं है। परमेश्वर किसको बोलते हैं उसको मालूम नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में ही उसके अंदर में कुछ अच्छे काम, कुछ धार्मिक कार्य हमारे परमेश्वर पिता को नजर आए, तो उसने उस पर अपना ध्यान लगाकर वो उसके पीछे अपना काम करना शुरू कर दिया। आमेन, हालेलुया। जहां तक समझ में आया आपको। अब आज भी वर्तमान स्थिति में भी परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए भी वो अपना काम पृथ्वी पर जारी रखता है, यह हमको पता नहीं। आपको आज इस अध्याय से पता चलेगा कि परमेश्वर कितना चिंता करता है मनुष्यों की और कितना उसका काम हमारे पीछे बिल्कुल लगातार वो करते रहता है। हम तो भी फुर्सत लेते हैं, लेकिन वो फुर्सत कभी नहीं लेते। अब देखिए, यहां पर एक कुर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति है और वो अन्य जाति व्यक्ति है। वो कोई यहूदी नहीं है और वो कोई क्रिश्चियन आदमी नहीं है। वो अन्य जाति व्यक्ति है और एक सरकारी नौकर है। वो मिलिट्री शासक है। अब देखिए, इसके पीछे परमेश्वर अपना ध्यान लगा के बैठा है कि ये व्यक्ति मुझे चाहिए। ठीक है, आज परमेश्वर मसीह लोगों पर ही ध्यान करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर अन्य जातियों पर अपना ध्यान लगाता है। यहां देखिए, वो व्यक्ति का पूरा हिस्ट्री आपको पता चलेगा। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका पहले पद से आप देखेंगे। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियनी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था
और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब आप मुझे बताइए, इसके काम यहां पर ये दो ही वचनों में दिखता है। ये पहले तो कैसरिया का आदमी है और इटालियन, आज का इटली देश मालूम है, सोनिया गांधी के नाम से इटली मालूम हो गया। इटालियन देश का एक मिलिट्री आदमी है, ये अधिकारी है, मिलिट्री वाला है। कुर्नेलियुस नाम है उसका। क्या नाम है उसका? कुर्नेलियुस। और ये इटालियन देश का एक पलटन यानी 100 लोगों की एक सैन्य का ये एक सूबेदार अधिकारी व्यक्ति है। पहले तो उसके विषय में लिखा है वो भक्त है। क्या है वो? अरे वाह, वो व्यक्ति भक्त था और अपने घराने के समेत वो परमेश्वर से, सुनो अच्छे से, वो अकेला नहीं, अपने पूरा घराना, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, लड़के लड़कियां, बहू नाती पोते जितने भी हैं, उसका पूरा घराना बोलते परमेश्वर से डरता है। क्या बात है। पर ये कौन सा परमेश्वर से डरता है? ये तो भाई क्रिश्चियन आदमी नहीं है। ये साफ साफ रोमन साम्राज्य में ये एक अधिकारी है। ये यहूदी नहीं है और ना एक क्रिश्चियन आदमी है। दोनों तीनों भी बातें नहीं है। लेकिन ये भक्त आदमी है, ऊपर से अपने पूरे घराने के साथ में परमेश्वर से डरता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। चलो तीसरी बात क्या है? ये बहुत दान धर्म का करता है। क्या करता था ये? दान धर्म बहुत करने वाला व्यक्ति है। किनको? यहूदियों को। भक्ति के कारण उसके अंदर में देनगी का एक बड़ा दान भी उसके पास में है। और देनगी का जो मन जो है वो कहां से बनता है मालूम है आपको? किससे बनता है? देनगी का जो भक्ति है वह काय से बनता है? भक्ति के कारण देनगी आती है। यस, वो भक्त था, इसीलिए वो यहूदियों को ज्यादा दान दशवांश देता था। देखा, 2 वचन में उसकी पूरी हिस्ट्री और जन्म कुंडली बता दिया पवित्र आत्मा ने। किसका? कॉर्नेलियुस का। कॉर्नेलियुस मिलिट्री मेजर है, सरकारी आदमी है, लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर का डर है। अपने घराने समेत वो भक्त आदमी है और यहूदियों को दान धर्म दिया करता था। ये सारी बातें उसके अंदर में दिखाई दे रहे हैं। पर पृथ्वी का कोई भी मनुष्य उनके ऊपर में ध्यान नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऊपर से उसके ऊपर में ध्यान दे रहा है। हालेलुया। समझ में आया ये बात? ये हिस्ट्री मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। ये व्यक्ति पृथ्वी पर कर रहा है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का नजर उसके ऊपर में है। अब तीसरे पद से हम लोग पढ़ेंगे। लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यह आखिरी कैरेक्टर है। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना। तुम भी नहीं करते होंगे, चर्च में आके तुम भी प्रार्थना नहीं करते। मैं बता रहा हूं तुमको, कितने लोग हैं अभी प्रार्थना नहीं करने वाले। मैं अभी अगर बोलूंगा तो आधे से ज्यादा लोग उठ खड़े हो जाएंगे।
सच में प्रार्थना करते हैं आप, लेकिन ये अन्यजाति व्यक्ति है, परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है? ये कमाल की बात है। ये परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर है, ये उसका विश्वास है। भक्ति भी है, दान धर्म भी करता है, और ऊपर से प्रार्थना भी करता है। शाबाश। आज सचमुच ही हम सच्चे मसीह हैं, अगर सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं, तो ये सारे क्वालिटीज हमारे अंदर में दिखना चाहिए। तभी हम एक सच्चे भक्त और एक अच्छे भक्त और परमेश्वर की दृष्टि में हम साफ दिखाई देने वाले रहेंगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को कर्म करने वाले, चाहे अन्य जाति भी हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के हो, उन पर परमेश्वर अपना नजर रखता है। ये बात आज हमको मालूम हो गया। आप चाहे चर्च के हो, चाहे चर्च के बाहर के हो, लेकिन परमेश्वर के लिए सब लोग एक जैसे ही है। बाद में इसका स्टेटमेंट आपको पतरस के मुंह से मिलेगा। आमीन। हालेलुया। तो तीसरे पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कोर्नेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। हालेलुया। क्या बात है। मैंने आपको एक बात बताया, पृथ्वी पर आज भी स्वर्गदूत आते हैं और जाते हैं, आपको नहीं मालूम। ये पढ़ के समझ लो। ये व्यक्ति कहां है? पृथ्वी पर है कि स्वर्ग में है? फिर स्वर्गदूत कहां से आया? पृथ्वी पर आया कि नहीं आया? फिर आज आप लोग क्या सोच रहे हैं? यह पृथ्वी पर स्वर्ग का परमेश्वर का राज्य चलता है यहां पर, तुमको नहीं पता है, लेकिन इस बात से समझ लो, परमेश्वर कितना महान व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति पर अपना नजर गड़ाकर उसके धर्म कर्म और उसके सब कामों पर अपना नजर बना के रखा और अपने स्वर्गदूत को भेजा। आमीन। अभी आप बोलते हैं कौन आता, बोले परमेश्वर क्या देख रहा है क्या? अभी समझ में आया परमेश्वर देखता कि नहीं देखता? वो अपने पूरे घराने समेत भक्त आदमी है, ऐसा लिखा है। प्रभु की स्तुति हो। कब प्रभु आपके विषय में ऐसा कहे कि तू अपने पूरे घराने के साथ भक्त आदमी है? ऐसा प्रभु आपके विषय में कब कहे? मेरे प्रियो, कितना इंटरेस्टिंग बात है। एक व्यक्ति और उसके पूरे कैरेक्टर्स प्रभु यहां पर समझा रहा है। पवित्र आत्मा ये प्रेरितों के काम में पहली शताब्दी की कलीसिया में कैसे कैसे लोगों को पवित्र आत्मा ने कलीसिया में लेकर आया, ये एक छोटा सा हिस्ट्री है, 10 बात है। आमीन। हालेलुया। अब वो तीसरे पहर को स्वर्गदूत उसके घर में प्रवेश करके कुरनेलियुस से बात करने लगा। हे कुरनेलियुस। डर गया वो। अरे ये कौन है? कुछ नया सा दिख रहा है। दिखने को तो इंसान दिख रहा है, लेकिन कुछ अलग रूप है। एक अच्छी बात आपको कुरनेलियुस के जीवन से सीखने को मिला है कि आप सावधान हो जाना कि आपका हर एक काम
हर एक प्रार्थना, हर एक दान का श्वास परमेश्वर देख रहा है। इसलिए सावधान, परमेश्वर के सामने कोई भी काम छुपी नहीं है। तो अपने आप को परमेश्वर के भय में आप रखें, तो परमेश्वर आपके साथ में मिलकर काम करेगा। आमेन, हालेलुया। आपका उद्धार निश्चित है। आपको कभी परमेश्वर वंचित नहीं छोड़ेगा। आपके लिए स्वर्ग से परमेश्वर आज्ञा देकर अपने स्वर्गदूत को आपके घर पे भेजेगा। उसके घर पे कोई सेवक नहीं आया। कौन आया? कौन आया उसके घर में? पक्का वचन में लिखा है, ऐसे ही है ना? कौन आया उसके घर के अंदर? और टाइम तीसरा पे है, याद रखना। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे में है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। क्या करने के लिए बताया? ये कुरनेलियुस के लिए टर्निंग पॉइंट है। तेरा उद्धार का पूरा योजना मैंने बनाया है। तू प्रार्थना कर रहा है, दान दशवांश दे रहा है, सब कुछ अच्छा है, सारी बातें ठीक है, लेकिन तेरा उद्धार बाकी है। एक कुरनेलियुस के परिवार के उद्धार के लिए परमेश्वर को कितना बड़ा काम करना पड़ा। स्वर्ग से अपना स्वर्गदूत को भेजकर उसको फरमान दिया कि तुझे अब क्या करना है मैं बता रहा हूं, जा। क्या बताया? दर्शन देकर क्या बताया? याफा नाम के गांव में समंदर के किनारे में उसका घर है, ये सब बताया। देखो, परमेश्वर अगर दर्शन देता है तो सब कुछ बताता है। इसलिए गड़बड़ी में मत पड़ो। सपने दिख रहे, दर्शन दिख रहे करके नीचे मत गिरो। ये सपने दर्शन तुम्हारे झूठे वाले, भावुक वाले काम मत करो। सच्चे दर्शन भी है, अच्छे दर्शन भी है, और झूठे दर्शन भी है, और झूठे सपने भी है। सपने शैतान भी देता है। ये सच्चा दर्शन है। एक एक बात बताया। याफा में समंदर के किनारे, देखो, परमेश्वर अगर बताता है तो एक एक चीज बताता है। क्या क्या बताया? याफा में चमड़े का धंधा करने वाला एक व्यक्ति है, उसका घर कहां पर है? समंदर के किनारे में है, यह भी बताया। और वो व्यक्ति का व्यापार क्या है? चमड़े का धंधा। आपको मालूम है चमड़े का धंधा करने वाले गांव में नहीं रहता। क्यों? बास, गंदा, क्योंकि उनको चमड़ा सड़ा कर उसको साफ करना पड़ता। देखा कैसा पहचान दे रहा है प्रभु, इतना स्पष्ट रूप से बता रहा है। चमड़े का धंधा करने वाला याफा में समंदर के किनारे में उसका घर रहता है, गांव के बाहर। उसके पास जाना। और वहां पर कौन रहता है? मेरा दास। अब पृथ्वी के ऊपर में मनुष्य का भी काम है और स्वर्गदूतों का भी काम है। एक व्यक्ति के उद्धार के पीछे परमेश्वर का कैसा कार्य है दिखता है यहां पर। आज भी प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, लेकिन अपने को पता नहीं। परमेश्वर ने अपने दर्शन में
कितना स्पष्ट समझा कर भेजा कि एक दो मनुष्य को भेज, वहां पर मेरा दास शिमोन नामक पत्रस नामक व्यक्ति उसके घर में मेहमान बनकर आया है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब पत्रस पता नहीं उसके घर में काय को गया नहीं मालूम, लेकिन वहां पर वो मेहमान बनकर गया। पत्रस उस वक्त का क्या था? कलीसिया का बिशप, बड़ा सेवक, यरूशलेम की कलीसिया का मेन बिशप वही था। लेकिन वो याफा में है, ये बात परमेश्वर को और स्वर्गदूत को पता है, और स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने यह फरमान भेजा, मेरा दास पत्रस वहां पर है, उसके पास दो आदमी को भेज। शाबाश, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये दर्शन खत्म हो गया तो कुरनेलियुस जागा, उसको होश आया, हड़बड़ा कर उठ गया और अपने सिपाहियों में से दो सिपाही को बुलाया। भक्त सिपाही थे वो भी, ऐसे अहले गहरे को नहीं भेजा। किसको भेजा? वो सिपाही कैसे थे? भक्त थे वो भी। स्वर्गदूत दूसरे तरफ गया। पढ़े थोड़ा सा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पत्रस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पत्रस, उठ, मार और खा। परंतु मार और खा। अब ले, ये तो और भी बड़ा गंदा काम हो गया उसके लिए। अब वही स्वर्गदूत फिर से कहाँ आया? दूसरे दिन पत्रस के पास में आया और पत्रस को पाठ भी सिखाना है और काम भी बताना है, क्योंकि इसको ये पाठ नहीं सिखाऊंगा तो ये कुरनेलियुस के पास में नहीं जाएगा। क्योंकि कुरनेलियुस कौन है? अन्य जाति है। ये कौन है? यहूदी है। यहूदी ये छुआछूत वाला आदमी है, ये नहीं जाएगा। तो परमेश्वर ने देखो कितना बुद्धि से काम लिया। एक ही स्वर्गदूत दोनों के तरफ काम कर रहा है। इधर आके उसको क्या दर्शन दिया? आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर है और चादर के अंदर में पूरे पृथ्वी के रेंगने वाले कीड़े जंतु पक्षी सब है उसमें। ठीक है, तो अब स्वर्गदूत बोल रहा है कि तू इसमें से इन जंतुओं को मार और खा। अब बताओ चादर क्या है, चादर के अंदर के जंतु क्या है? और परमेश्वर बोल रहा है तू उसमें से मार और खा। ये पहले यहूदी आदमी है, छुआछूत वाला है। अरे बाप रे, इसको छूऊंगा तो नहाना पड़ेगा, ना कर फिर खाना पड़ेगा। ये सब दुनिया भर के भूसा उसके अंदर में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति कहां कुरनेलियुस के पास में जाएगा? तो इसको भी पाठ सिखा के भेजता है। तो तब पत्रस क्या बोल रहा है जरा देखो, मजा। परंतु पत्रस ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। हो गया, या ऐसा करने ही वाला था, उसको मालूम है। देखा मैं बोला ना, ये छुआछूत वाला आदमी है। नहीं, परमेश्वर को ही बोल रहा है, नहीं प्रभु। क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। मैंने नहीं खाई है। बचपन से मेरी जिंदगी से मैंने कभी कोई अशुद्ध चीज मैंने खाई नहीं। शाबाश।
उस समय मटन चिकन खाने के लिए भी परमेश्वर ने जो पास किया वही खा सकते हैं, दूसरे नहीं खा सकते। व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा के धर्मशास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार चलते थे ये लोग। आगे यहाँ पर अभी ये कौन था? यहूदी, मूसा का धर्मशास्त्र पालन करने वाले। वहां क्या क्या लिखा था? जंतुओं के, कौन से जंतुओं के मांस खाना, कौन से जंतुओं का मांस नहीं खाना, कौन सी मछली खाना, कौन सी मछली नहीं खाना। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, उसे शब्द सुनाई दे रही है। देखा, दर्शन देख रहा है। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। देखो अब सुनो, वो शब्द क्या बोल रहा है? परमेश्वर की वाणी आवाज आ रही है, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया उसको तू अशुद्ध करके कभी मत कहना। उसे तू अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ। देखा कितने बार? 3 बार। दर्शन में देखो 3 बार। परमेश्वर एक बार नहीं, 3 बार भी बताता। अय्यूब की किताब में लिखा है, एक बार नहीं तो 3 बार भी परमेश्वर बताने को तैयार है। लेकिन सच्ची दर्शन और सच्ची बात को समझना। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, अरे क्या देखा मैंने, कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है प्रभु? तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। अरे वाह, वहां पर आकर खड़े हुए। अब वो दर्शन, अब ये दर्शन, अब ये दोनों आमने सामने आ गए। स्वर्गदूत ने आधा उधर बताया और आधा इधर बताया। ऐसा रहता है। अब जो 2 मनुष्य जो याफा में आए हैं, कुरनेलियुस ने जिनको वो दर्शन देख के भेजा, अब पतरस भी सेम वही परिस्थिति में था कि प्रभु ये क्या दर्शन आपने बताया, इसका मतलब क्या है? ऐसा वो अपने मन में दुविधा हो रहा था। उतने में ही वो 2 मनुष्य आकर इसके आंगन में खड़े हो गए। शाबाश, देखो प्रभु ऐसा काम करता है। तब पतरस को उसका जवाब मिल गया। आमेन, हालेलुया। थोड़ा सा और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था। उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा। देखो, आत्मा ने उससे कहा। जगह परमेश्वर ने बताया है तो परमेश्वर की आत्मा ही आत्मा को समझाएगा। देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। शाबाश, जिसकी तुम खोज में आए हो यहाँ, वो आदमी मैं ही हूँ। आमेन, हालेलुया। अब पतरस का भी दुविधा खत्म हो गया। जो दर्शन उसने देखा उसका जवाब अब सामने आकर खड़ा हो गया। देखा, आधा उधर बताया स्वर्गदूत ने, आधा इधर बताया। अब वो दोनों बातें मिलकर क्या हो गए? सामने आ गए। तो तब पतरस को कंफर्म हो गया कि परमेश्वर मुझे कुछ बताना चाह रहा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आप थाली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। देखा, परमेश्वर के दर्शन ऐसे होते हैं। पृथ्वी पर परमेश्वर को अगर किसी की उद्धार करना है, या किसी कौम को बचाना है, या किसी परिवार को बचाना है,
तो उसमें दो लोगों का अहम रोल परमेश्वर निभाने के लिए अपना फरमान भेजता है। एक कौन है? स्वर्गदूत। दूसरा कौन? इंसान। परमेश्वर स्वर्गदूत और इंसान दोनों को मिलाकर इस पृथ्वी पर उद्धार का कार्य पृथ्वी पर करते रहता है। इस कहानी से आपको यह बात स्पष्ट हो गया, जब परमेश्वर को कुछ करना रहा तो वो बराबर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पृथ्वी पर फरमान भेजकर मनुष्यों के द्वारा अपना काम करवा लेता है। आमेन, हालेलुया। अरे परमेश्वर दर्शन अपने काम के लिए देता है, तुम्हारे लिए नहीं है। वो किसके काम के लिए दिया? कुरनेलियुस के परिवार का उद्धार कराने के लिए ये सब खेल परमेश्वर ने खेला है, स्वर्ग से पृथ्वी पर। समझ में आया? अब और आगे जाएंगे तो पतरस जाकर फिर कुरनेलियुस के घराने को वचन सुनाकर उनका बपतिस्मा देकर उनको पवित्र आत्मा आने तक पतरस उनके घर में रहकर उस घराने को परिपूर्णता में लेकर आकर इस अध्याय को समाप्त करता है। मेरे प्रियो, एक परिवार का उद्धार होने के लिए, एक परिवार को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए, ये सारी बातें आ चुकी है। वो कैसा काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे पृथ्वी पर आता है, कैसे हम लोगों को लीड करता है, कैसे अगुवाई करता है, कैसा मार्गदर्शन करता है, कैसे बताता है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। हम उठकर कुछ भी करेंगे, कुछ भी चलेंगे, नहीं चलेगा। इसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब ईश्वर के चलाए चलेंगे, जब ईश्वर के बताए हुए करेंगे, तो हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारे सामने कोई खड़ा रह के जिएगा नहीं, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में वो खड़ा है। हमारे साथ में जीवित परमेश्वर खड़ा है। वो अपना काम अपने दासों के द्वारा पूरा कर लेता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। प्रभु इन वचनों पर आशीष। प्रियो, प्रतिदिन YouTube द्वारा हमसे जुड़ने के लिए और नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे रविवार की सभा में जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है NH 7 सुभाष नगर वनी रोड, बिलीवर्स चर्च मिनिस्ट्रीज घुघुस। हमारा पिन कोड है 442505। और यदि आप प्रार्थना विनती भेजना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।